जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास का ऑब्जेक्टिव। देखिए क्लास 10th का है ये। यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास। पहला है क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पहला है पुनर्जागरण, दूसरा है धर्म सुधार आंदोलन, तीसरा है गौरवपूर्ण क्रांति, चौथा है फ्रांस की क्रांति। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर को। अगला है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? पहला है ट्यूडर, अगला है स्टुअर्ट, अगला है बुर्बो, अगला है रोमानोव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को। अगला देखिए कह रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? पहला है 1789, अगला है 1791, अगला है 1801, अगला है 1804। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो। अगला कह रहा है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? पहला है रूस, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है फ्रांस, चौथा है ऑस्ट्रिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो। आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है मेटरनिक कौन था? पहला है ऑस्ट्रिया का चांसलर, दूसरा है प्रसाह का चांसलर, अगला है फ्रांस का सम्राट, अगला है रूस का जार। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर को, ऑस्ट्रिया का चांसलर। अगला है फ्रांस के किस राजा के ने कहा था मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? पहला है लुई सोलामा, अगला है नेपोलियन बोनापार्ट, अगला है लुई नेपोलियन, अगला है चार्ल्स दसम ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो, चार्ल्स दसम। अगला है किसने कहा था जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? पहला है मेटरनिक ने, दूसरा है बिस्मार्क ने, तीसरा है मेजिनी ने, अगला है गैरीबाल्डी ने। तो 8 का आंसर हो जाएगा को, मेटरनिक ने। अगला चलते हैं। अगला कह रहा है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है तुर्की, चौथा है यूनान को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 का गो, क्या हो जाएगा तुर्की। अगला है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका घो, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है किस संधि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? पहला है वियना की संधि, दूसरा है एड्रियानोपुल की संधि द्वारा, अगला है कुस्तुनतुनिया की संधि, अगला है प्राग की संधि द्वारा। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो। अगला है नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में या ब्रिटेन में? तो इसका आंसर हो जाएगा को, इटली में। अगला है कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अगला 1810, अगला 1815, अगला 1830, अगला है 1848 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को। अगला है यंग इटली का संस्थापक कौन था? पहला है जियोबर्टी, अगला है काबूर, अगला है मेजिनी, अगला है गैरीबाल्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो। अगला चलते हैं। अगला कह रहा है लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? पहला है बिस्मार्क ने, दूसरा है काबूर ने, अगला है मेजिनी ने, अगला है गैरीबाल्डी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो। अगला चलते हैं। कह रहा है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? पहला है बिस्मार्क ने, दूसरा है फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, अगला है विलियम प्रथम ने, अगला है गैरीबाल्डी ने। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर को। अगला है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने किनके मैंने कितने युद्ध किए? पहला 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 17। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो 3। अगला है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? पहला है डेनमार्क की संधि द्वारा, अगला है गैस्टीन की संधि द्वारा, अगला है प्राग की संधि द्वारा, अगला है फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो। अगला देखिए, अगला कह रहा है आपका अगला चैप्टर है समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। चलिए इस चैप्टर में करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है समाजवादी
दर्शन किस पर बल देता है? पहला है राजनीतिक समानता पर, दूसरा है नागरिक समानता पर, तीसरा है कानूनी समानता पर, अगला आर्थिक समानता पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो, आर्थिक समानता पर। अगला देखिए कह रहा है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? पहला 1789, अगला 1827, अगला 1830, अगला 1833। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो। अगला कह रहा है स्वप्नदर्शी समाजवादी किन्हें कहा गया? पहला है व्यावहारिक आदर्श को मानने वालों को, अगला है वर्ग संघर्ष की कल्पना करने वालों को, अगला है वर्ग समन्वय की बात करने वाले को, अगला है आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वामित्व पर बल देने वाले को। तो इसका आंसर हो जाएगा गो। अगला कह रहा है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? पहला है सेंट साइमन को, अगला है चार्ल्स फूरिये को, अगला है लुई ब्लाउ को, अगला है मतलब कार्ल मार्क्स को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो कार्ल मार्क्स को। अगला देखिए कह रहा है 5वां नंबर चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन में, दूसरा है फ्रांस में, तीसरा है रूस में, चौथा है जर्मनी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर को ब्रिटेन में। अगला देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? अगला 1815 में, अगला 1818 में, अगला 1825 में, अगला 1838 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो। अगला देखिए कह रहा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? पहला है 1844 में, अगला 1848 में, अगला 1864 में, अगला 1867 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो। अगला कह रहा है साम्यवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? पहला है अप्रैल थीसिस को, अगला है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को, अगला है दास कैपिटल को, अगला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स को। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो। अगला कह रहा है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? पहला है 1864 में, अगला 1867 में, अगला है 1883 में, अगला 1889 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को। आगे चलते हैं। अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन आपके सामने है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 1 फरवरी को, अगला है 1 मार्च को, अगला है 1 अप्रैल को, अगला है 1 मई को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो। अगला कह रहा है कि रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई? कह रहा है 1861 में, अगला है 1863 में, अगला है 1905 में, अगला है 1917 में। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को 1861। अगला देखिए कह रहा है समाप्त हुई थी 1861 में। अगला देखिए कह रहा है वर्जिन सॉयल उपन्यास के लेखक कौन है? पहला है लियो टॉल्स्टॉय, अगला है इवान तुर्गनेव, अगला है फ्योदोर फ्योदोर दोस्तोवस्की, अगला है मैक्सिम गोर्की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो। अगला देखिए कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? पहला है केरेनस्की ने, अगला है केरेंस्की ने, दूसरा है ट्रोट्स्की ने, अगला है लेनिन ने, अगला है स्टालिन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो लेनिन ने। आगे चलते हैं हम सब। 14 नंबर आप सब देखिए कह रहा है लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1920 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो। अगला कह रहा है लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? पहला है 1905, अगला है 1917, अगला है 1921, अगला है 1924। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर गो 1921। अगला है कैमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? पहला है सैन्यवाद का प्रचार करना, अगला है क्रांति का प्रचार करना, अगला नंबर है पूंजीवाद का प्रचार करना, अगला है समाजवाद का प्रचार करना। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर को क्रांति का प्रचार करना। अगला देखिए कह रहा है कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? पहला है लेनिन ने, अगला है स्टालिन ने, अगला है निकिता खुश्चोई ने, अगला है लियोनिड ब्रेजनेव ने। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का खो स्टालिन ने।
अगला चलिए देखिए कह रहा है कौन सी, अगला चैप्टर है संघात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, अब यहाँ से हम सब क्वेश्चन करेंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? पहला है चीन, दूसरा है भारतीय, तीसरा है जापान, चौथा है मंगोल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, चीन का। अगला चलते हैं, अगला कह रहा है ख नंबर अंकोर वाट के मंदिर, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पहला है श्रीमार ने, अगला है कंबू स्वयंभू ने, अगला है सूर्यवर्मन द्वितीय ने, अगला है नोरोडोम सिहानुक ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अगला है मतलब कि कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? अगला 1862, अगला 1863, 1873, 1874। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को। आप सब लाइक करें। देखिए अगला है क्वेश्चन, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? पहला है ब्रिटेन ने, दूसरा है चीन ने, तीसरा है जापान ने, चौथा है फ्रांस ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो। आगे चलते हैं हम सब। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? पहला है सैनिक शिक्षा देने के लिए, अगला है धार्मिक शिक्षा देने के लिए, अगला है परंपरागत शिक्षा देने के लिए, अगला है पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। आंसर हो जाएगा 5 का घो, तो हो जाएगा पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। अगला है वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? पहला है जोन गुएन आई ने, अगला है फॉन बोई चाऊ ने, अगला है फॉन चू त्रिन ने, अगला है होची मिन्ह ने। तो आंसर क्या हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर को। अगला कह रहा है वियतनाम में स्कॉल्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? पहला है सरकारी नौकरियों से वंचित किए जाने के विरुद्ध, अगला है उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर प्रतिबंध के विरुद्ध, अगला है प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध, अगला है ईसाइयत के विरुद्ध। आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर घो। आगे चलते हैं हम सब। अगला कह रहा है कि हेया हाओ आंदोलन का प्रणेता कौन था? पहला है हुइन हो फूसो, अगला है नुयेन थाट थान, अगला है लियांग किचाओ, अगला है फान बोई चाओ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को। अगला है रेवोल्यूशनरी सोसाइटी ब्रैकेट में लिखा है दुई तान कोई की स्थापना किसने की थी? पहला है कुआन दे ने, अगला है फान बोई चाऊ ने, अगला है फान चू त्रिन ने, अगला है त्रियू अयू ने। तो आंसर हो जाएगा 9 का खो। अगला कह रहा है फान यू त्रिन किसमें विश्वास रखते थे? पहला है राजतंत्रात्मक व्यवस्था में, दूसरा है गणतंत्रात्मक व्यवस्था में, अगला साम्यवादी व्यवस्था में, अगला है सैनिक व्यवस्था में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को। अगला है होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला है क्रांतिकारी, दूसरा है सुधारक, अगला है पथ प्रदर्शक, अगला है दार्शनिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, पथ प्रदर्शक। क्या हो जाएगा गो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? पहला है 1943 में, अगला है 1944 में, अगला है 1945 में, अगला है 1946 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो। आगे कह रहा है किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? पहला है ऑप्शन वुडरो विल्सन ने के शासनकाल में, अगला है रूजवेल्ट के शासनकाल में, अगला है कैनेडी के शासनकाल में, अगला है निक्सन के शासनकाल में। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो। आपको बता दें कि हिंदी का भी हमने और संस्कृत का वीडियो डाल रखा है, आप सब जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम सब। अगला कह रहा है संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? पहला है 1954 में, अगला 1968 में, अगला 1974 में, अगला 1975 में। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो। आगे चलते हैं, नियो लियो हक्सत
बोला NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? पहला है वियत बोला वियत मिन्ह की, अगला है वियत कांग की, अगला है पाथेट लाओ की, अगला है जनरल लोन नोल की। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो। ठीक है, थर्ड पाथेट लाओ की। अगला है लाल खमेर सेना किसकी थी? पहला है कैप्टन कांगली की, अगला है सिहानुक की, अगला है पोल पोट की, अगला है हेंग सामरिन की। तो आंसर क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन हो जाएगा खो। आप सबको हम बता दें सुबह में भी आपका वीडियो आएगा। धन्यवाद। आप सब देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।